इन सब के बीच नूह में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो जिसके ऊपर केस बनता है उसको इलाज करेंगे, और इलाज में बुलडोजर भी एक दवाई है। अगर योगी जी की भी तारीफ करी जाती है तो किस नैरेटिव के साथ की जाती है? भैया आ जाओ, वो आ रहा है, क्योंकि इनको पता होता है वो धागे खोल देगा। बड़ा गिन गिन के मीडिया में ये बताया जाता है, चुन चुन के गिन गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को लटका दिया गया, अतीक अहमद की अगर बात करें, जो है 45 से ज़्यादा दुकानें बढ़ाई हुई हैं, सारे अवैध हैं। एक दफ़ा मैं इंडिया में था, बॉम्बे में, पहला रोज़ा आ गया, पहला रमज़ान आया, तो मैंने कहा यार होटल से निकला, मैं अफ्तारी कर लूँ। जब मैं अफ्तारी के लिए बैठ गया ना ढाबे पे, मैं चीज़ें ले रहा हूँ, तो मैंने वो नारियल लिया और बनाना ले रहा हूँ, तो बच्चा मुझे बनाना दे रहा है, तो वो हिंदू की रेडी थी ढाबा, तो हिंदू ने अपने बच्चे को बोला अबे आज भाव कम रखियो, आज मुसले का रोज़ा है, भाव कम रखियो, आज मुसले का रोज़ा है। ये वो कह रहे थे सर। उससे इन्होंने तो रिटेलिएट किया। उससे पहले जो 2 दिन वहाँ पर हैवानियत हुई है, वहाँ पर पत्थर ले लेकर उन्होंने करीबन 45 दुकानें इनकी ध्वस्त कर दी गई हैं, मटिया वेट कर दिया है पूरा। वो मेरा तो सुझाव ये है सर कि पूरा गांव सील करके एक एक घर में सबके आधार कार्ड चेंज करें, चेक करें मतलब, और उसके बाद जो भी बाहर के बांग्लादेशी रोहिंग्या है लात मार के उनको सबको बाहर किया जाए। अगर कोई गलत है, हाँ, अब वो बुलडोज़र जो चलाते हैं, योगी को बोलते हैं बुलडोज़र बाबा, तो इसमें अगर कोई हिंदू भी गलत काम करता हुआ मिलता है तो उसके घर पे भी चलता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नूह हिंसा के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त रूप अख्तियार करते हुए अब बुलडोजर से वार शुरू कर दिया है। हिंसा में शामिल आरोपियों के अवैध कब्जों को नष्ट किया जा रहा है। वन विभाग पर कब्जा कर बनाए गए 10 से अधिक अवैध मकानों को शुक्रवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। नूह में जिस तरह से हिंसा हुई है, उसके बाद सरकार ने आरोपियों के खिलाफ सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। हिंसा के बाद सरकार का बुलडोजर चलने लगा है। अब योगी फॉर्मूला हरियाणा में भी चलना शुरू हो गया है। गुरुवार को नूह शहर के नरहल मंदिर की तरफ जाने वाली रोड और मंदिर के आसपास बने अवैध मकान और दुकानों को तोड़ा गया। इससे पहले तावड़ू नगर की मोहम्मदपुर रोड स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया गया। यह बस्ती बांग्लादेश से आए रोहिंग्या लोगों द्वारा बसाई गई बताई जा रही है। लेकिन आपने बोला योगी जी आपके ही, जैसे आपने बोला कि ख़ानदान कह लें, उसी एक ही ख़ानदान में से हैं, तो उनके बारे में पाकिस्तान में या हमें मीडिया में ये बताया जाता है, मुसलमानों को तो बड़ा गिन गिन के मीडिया में ये बताया जाता है, चुन चुन के गिन गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को लटका दिया गया, अतीक अहमद की अगर बात करें उनके ही दौर में, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक रूलर बनता है या किसी स्टेट को गवर्न करता है तो उसको फिर ओपन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि उसको तटस्थ रहना पड़ता है, मतलब न्यूट्रल रहना पड़ता है। ठीक है, अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसको मारा, गैंगस्टर था। हाँ, ये तो आप इंडिया वाले जी गैंगस्टर था। लेकिन आप ये भी देखें कि विकास दुबे एक पंडित था, हिंदू पंडित, तो उसका भी एनकाउंटर हुआ था। मतलब हालांकि वो मीडिया में ऐसा हुआ कि वो गाड़ी गिर गई, मर गया, बट सब जानते हैं क्या हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के साथ हुआ। अगर कोई गलत है, हाँ, अब वो बुलडोज़र जो चलाते हैं, योगी को बोलते हैं बुलडोज़र बाबा, तो इसमें अगर कोई हिंदू भी गलत काम करता हुआ मिलता है तो उसके घर पे भी चलता है। अच्छा, आपने ये भी बताया, इवन मैंने इंटरनेट से भी देखा कि जिस एरिया से वो अपना सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेजॉरिटी मुसलमानों की है उस एरिया की। जो जी, वो गोरखपुर से सांसद रहे हैं, सांसद मतलब MP, और यंगेस्ट MP रहे वो वहाँ से, और थ्रू आउट वो कई बार जीतते आए हैं। तो उधर मेजॉरिटी मुसलमानों की है, वहाँ मेजॉरिटी मुसलमानों की। और उनके दरबार में जो सुबह वो लगता था, जिसमें आप अपनी शिकायतें लेके जाते हो, तो उसमें मेजॉरिटी मुसलमान जाते थे और सबकी शिकायतें वो हल करते थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई नफरत करते हैं, सुबह उठ के काटना शुरू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब यही चीज़ें ना देखें, जब हम बात करेंगे, इंडियंस के साथ बात करेंगे या इंडियंस हमारे साथ बात करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और हमारा मकसद भी यही रहता है कि आपस में जितने भी मिसकम्युनिकेशन है, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बातचीत के थ्रू हल की जाए। लेकिन सवाल है ना, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया में कर रहे हैं, आपको क्या? जी सर, मैं बिल्कुल आज जवाब दें। हम लोग इंडिया के हमसाए हैं, इंडिया के बिल्कुल साथ हैं, और हम लोग एक ही कौम थे, एक कौम में से हम लोग निकले हैं बाहर। अभी देखिए ना, रिलेशन क्या बन गया, राजपूत हैं हम दोनों। हमारे योगी जी जिनके बारे में बता रहे हैं वो भी राजपूत निकल आए हैं, तो ये सारी एक फैमिली हो गई। अब मैं बात शुरू स्टार्ट इधर से किया था, खून जोश मारता है इंसान का। अभी देखिए, मैं पिछले दिनों की बात कर रहा था कि योगी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब योगी जी नहीं थे, जब आप इंडिया में थे,
फिर आप लंदन चले गए, अभी आपसे जो बातें हुई हैं, तो जो आप इंडिया के हालात छोड़ के गए थे, क्या आज अब आप इंडिया में जाते हैं तो इंडिया डेवलप है, इंडिया चेंज है, पूरी दुनिया में एक पावर बन चुका है इंडिया। मोदी जी का फ़ैन क्यों हूँ, अब असल बात पे अब मैं आता हूँ। मोदी जी का फ़ैन इसलिए हूँ कि सर जब मोदी जी इंडिया में वज़ीर-ए-आज़म बने, उन्होंने सीट संभाली, तो उनसे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने वो काम नहीं किए, वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऐसे खड़े हो गए और जो कहते हैं करके दिखाते हैं। हम रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं इस वक्त इकोनॉमी वाइज। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे नूह में एक हैवानियत देखी हमने मणिपुर में देखा कि वहां पर 2 महीने हमारे लोग वहां पर मार खाते गए। जब हमने रिटेलिएट करना शुरू किया तो मीडिया ने 2 महीने के बाद बोलना भी शुरू किया और मोदी जी ने भी उसका आंसर दिया। आज फिर वहां पर हिंदूज को टारगेट किया गया, 3-4 लोगों के घर जलाए गए, मारा गया। सर ये क्या देखते हैं, ये ओपन अटैक्स हिंदुओं के ऊपर अपने ही देश में हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? सर चक्कर क्या है कि हिंदू बटा हुआ है और हिंदुओं का कोई स्ट्रांग इकोसिस्टम नहीं है। एक मुसलमान को भी कोई एक चांटा मार दे तो पूरा इकोसिस्टम टूट पड़ता है। और फैक्ट चेकर्स पता नहीं कहाँ के पुराने वीडियो डाल के कि ये हिंदू लोग मुस्लिमों पर जुल्म कर रहे हैं। हिंदुओं को बचाने वाली ऐसी कोई संस्था नहीं है। एक आरएसएस है, तो बेचारे वो जब सेवा करते हैं, जब बाढ़ आती है, कोई आपदा आती है, तो आरएसएस वाले हमेशा अवेलेबल रहते हैं, पर उनपे आतंकवादी का ठप्पा हमारे हिंदू लोग ही लगाते हैं। हमारा इकोसिस्टम नहीं है, हम बटे हुए हैं, सबसे बड़ी कमजोरी ये है। और ये हमारा बेसिक असल में हमारे धर्म का गुण ही ये है, दया करना। जिस दिन हम भी निष्ठुर हो जाएंगे उस दिन बाकी सब सुधर जाएंगे सर। और राजचंद्र जी वाला हाल है कि समुद्र के सामने 3 दिन तक गिड़गिड़ाते रहे, भाई रास्ता दे दे, रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। नहीं सुना, जब उनने धनुष बाण निकाला तो हाथ जोड़ के खड़े गए कि भैया कृपा करो, मैं रास्ता दे रहा हूँ। तो भय नहीं हो तो न प्रीति। तो इनके लिए भय जरूरी है, इनके मन से भय हट गया है असल में। इनको पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलती है, मीडिया में इनको पेट्रोनेज मिलती है, पूरा इकोसिस्टम इनका काम करता है, इसलिए ये इतना सब कर लेते हैं। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज इनकी दुकानों पर करीबन 45 दुकानें इनकी ध्वस्त कर दी गई हैं, मटिया वेट कर दिया है पूरा। वो मेरा तो सुझाव ये है सर कि पूरा गांव सील करके एक घर में सबके आधार कार्ड चेक करें मतलब, और उसके बाद जो भी बाहर के बांग्लादेशी रोहिंग्या है लात मार के उनको सबको बाहर किया जाए। सर मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपको, जो मीडिया है हमारा, वहां पर एक नैरेटिव, जैसे अब आपने सुना होगा कभी मोनू का नाम आ गया, बिट्टू का नाम आ गया, अब पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूं कि वहां पर सिर्फ एक ही ये 2 नामों को लिया जा रहा है कि इनके कारण हिंसा हुई। सर उससे इन्होंने तो रिटेलिएट किया, उससे पहले जो 2 दिन वहां पर हैवानियत हुई है, वहां पर पत्थर ले लेकर उन्होंने, हमने देखा यही सिस्टम इन्होंने गुजरात में भी किया, बाकी जगह में भी किया। जब हिंदू को मार पड़ती है कोई बोलता नहीं है।